कंधे पे सूरज टिका के चला तू हाथों में भर के। नमस्कार और मैं हूं शांत कुमार। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जी अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक जो है वो बिहार के राजनीति गलियारे में लगातार सुबह से सोशल मीडिया पे खबरें चल रही है और चल ही नहीं रही है बल्कि तूफानों की तरह दौड़ रही है, हवा में तैर रही है। ये खबर है कि ललन सिंह जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए हैं। तो ये खबर कहां तक सही है इसकी पुष्टि हम लोग करेंगे आज इस शो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि जो ललन सिंह नीतीश कुमार के बहुत खास माने जाते हैं, जो ललन सिंह शुरुआती राजनीतिक दौर से नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, कई बार तो नीतीश कुमार और ललन सिंह के पारिवारिक विवादित बयान भी मीडिया की गलियों में चलते रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक रिश्ते में कोई खटास नहीं दिखा और थोड़ा बहुत हुआ भी तो वो बिल्कुल संतुलित तरीके से वो लोग एक साथ मिलकर अभी तक आगे बढ़ते रहे। लेकिन अब देखना होगा, एक समय था जब आरसीपी सिंह भी नीतीश कुमार के बहुत खास माने जाते थे और वो किस तरीके से क्या किए राजनीतिक में वो आपके सामने रहा। लेकिन क्या ललन सिंह भी उसी रास्ते पे जा रहे हैं? तो इन सारी बिंदुओं पे चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच समाज सेवक, जो समाज में लोगों के बीच गरीबों की आवाज बनकर, गरीबों की ताकत बनकर, चाहे शिक्षा से हो, अर्थ से हो, पैसा से हो या और किसी भी तरीके से हो, कहीं भी अगर मौका इनको मिलता है तो मेहनत और सहयोग करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो हमारे बीच आचार्य जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी जनता जागरण परिवार में। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा और मैं जनता जागरण के सभी दर्शकों को एक बार नमस्कार जी। आज आचार्य जी आपका ड्रेस कोड भी उसी तरह का लग रहा है और नाम भी आपने अपना उस तरह से बनाया है और लोगों के लिए उस तरह से आप खड़े भी रहते हैं। आचार्य का मतलब ही होता है जो समाज को एक नया दिशा निर्देश दे, जो एक नया रास्ता बताए, लोगों को अपने जीवन जीने की कला सिखाए। तो लेकिन आज हमारा जो विषय है वो बिल्कुल राजनीतिक विषय है। कहा भी गया है सामाजिक परिवेश में बदलाव तभी आएगी जब आप राजनीतिक पकड़, राजनीतिक समझ लोगों के अंदर बेहतर विकसित करेंगे। तो चलिए अब हमारा सवाल और जवाब का सिलसिला यहाँ से शुरू होता है और इसी के दरमियान पहला सवाल आपसे है आचार्य जी कि ललन सिंह जो नीतीश कुमार के मतलब इस तरह के संबंध रहे हैं इनके राजनीतिक दुनिया में, जैसे अगर राम के बिना लक्ष्मण नहीं, लक्ष्मण के बिना राम नहीं, तो सेम लाइक सिचुएशन इन दोनों के बीच रहा है। लेकिन अगर आज इस तरह की अफवाहें चल रही है, यह हकीकत कहां तक क्या है वो तो आगे स्पष्ट होगा वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले आप ये बताइए क्या लगता है आपको, अगर हम 2010 से बातें करें, उससे पहले की बात को तो जानते ही हैं, लेकिन उसके 10 देखिए, सबसे पहले मैं आपको और सारे जनता लोग को मैं बताना चाहूंगा कि नीतीश जी और ललन जी की जो जोड़ी है वो आज से नहीं कई वर्षों से चलते आ रही हैं। जहां तक कि मुझे पता है कि वो एजुकेशनल फील्ड में जिस समय अपनी पढ़ाई को लेकर चले थे उस समय भी नीतीश जी के साथ ललन जी थे और आज तक भी मुझे देखने को मिल रहा है कि नीतीश जी के साथ ललन जी हैं ही। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतनी गहरा दोस्ती जो आज चल रहा है वो बहुत खुशी की बात है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा अगर राजनीतिक क्षेत्र में आपको देखा जाए तो ललन सिंह और नीतीश जी की जोड़ी काफी बिहार में हिट की है और जो राजनीतिक तौर की स्तर की बात किया जाए बहुत सारे दोनों में खटपास भी हुई है, दोनों में किसी प्रकार से संबंध में दिक्कतें भी आई हैं। उसके बावजूद भी ललन सिंह ने जिस तरह से एक नीतीश जी का कोऑपरेटिव वे में बनकर उनके सहयोग दिया है वो बहुत ही एक गरिमा की बात है जो हर लोग के लिए ये बेहतर होगा। और जहां तक कि बिहार के समाज की बात है तो ललन सिंह ने आज तक समाज सेवक के तौर पे अपना योगदान देते रहा। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पे आता है आचार्य जी कि 2010 की अगर हम बात करें, 2010 विधानसभा चुनाव में
ललन सिंह की क्या भूमिका रही थी नीतीश कुमार के साथ, जरा इस पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे आप। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहते हैं 2010 से पहले की कुछ बातें को। जैसे अगर 2009 की बातें को अगर देखा जाए तो ये दोनों में थोड़ी सी आपसी जो है मतभेद चल रही थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है क्या कि अपनी पार्टी को इन लोग छोड़ दिए थे और ये ललन सिंह कुछ दिन तक जो है ये कांग्रेस को सपोर्ट करने लग गए। लेकिन उसी दरमियान 2010 की जब बात हम लोग करते हैं तो ये बिहार जो जदयू का अध्यक्ष रहते हुए सीएम के विद्रोह में इन्होंने बात को उठाया था, जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक जिस समय से ये समाज की भांति अगर वर्क करने के लिए चले थे तो दोनों आपस में अच्छे तरीके से एक कोऑर्डिनेशन को बनाकर अगर बढ़ते तो आज बिहार की और कई गुना ज्यादा विकास। लेकिन हम थोड़ा सा आपको उधर ना जाकर के हम अपने बिंदु पे लाना चाहेंगे कि राजनीतिक समीकरण को अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार ये मानते हैं कि ललन सिंह जो है वो बिहार के वोट को बहुत ही केंद्रित रखते हैं जदयू के फेवर में, क्योंकि आप भी जानते हैं, पूरी बिहार की जनता जानती है कि बिहार की राजनीति में जाति का जिक्र ना हो तो बिहार की राजनीति अधूरी रहती है। तो हम उस पहलू को अगर देखें तो क्या लगता है, अगर वर्तमान दौर की बात करें या वर्तमान से पहले की बात करें तो 2010 से हम शुरुआत किए हैं और 10 से 15 के बीच में हम आ रहे हैं, तो 10 से 15 के बीच का क्या ड्यूरेशन रहा, क्या मूवमेंट रहा, क्या सिचुएशंस ऐसा रहा जो कि इस तरह की चीजें रही, थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे इस पे। जैसे देखिए 2010 की तो बात बताए कि जदयू अध्यक्ष रहते हुए भी सीएम के साथ उन्होंने मतभेद चल रही थी, जिसके वजह से वो आपके विद्रोह की एक पात्र बने। उसके बाद अगर 2013 की हम बात करें तो लोकसभा सदस्यता से इनकी सदस्यता को छीनने की बात की जा रही थी, ठीक है, बिल्कुल ललन सिंह का। तो उस समय एक हमारे नीतीश जी के साथ एक बेहतर इनकी कोऑर्डिनेशन होने की वजह से उस इनकी सदस्यता को छीनने से किसी प्रकार से रोक दिया गया। उसके बाद 2014 की बात करेंगे, जब हमारे जीतन राम मांझी जी जब कैबिनेट के वो अति हुए थे, उस समय सड़क निर्माण मंत्री इन्हें बनाया गया था। हम आपको यहाँ पे पुनः रोकना चाहेंगे आचार्य जी, 2014 की जब आप बात करते हैं मुझे एक बात याद आती है यहाँ पे कि 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में पहली बार बनी थी और गैर कांग्रेस पूर्ण बहुमत में सरकार भी भारत में पहली बार 2014 में बनी थी, बने थे कोई प्रधानमंत्री। उस पे अब सवाल है कि नीतीश जी भी उस समय प्रधानमंत्री बनने की मंशा पेशकश कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी स्थितियां ऐसी बनी कि नीतीश कुमार उसमें कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन नरेंद्र मोदी कामयाब हो गए। तो उस समय नीतीश कुमार ने एक जिस समय फैसला आया कि नरेंद्र मोदी जीत चुके हैं चुनाव, उस समय जब नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दिया और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री के लिए तैयार किए, लेकिन उस समय क्या ललन सिंह की कोई बड़ी भूमिका तो रही होगी, क्योंकि इनका लेफ्ट राइट हैंड बनकर वो हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल, उस समय ललन सिंह का बहुत बड़ा भूमिका रहा था और इन्होंने नीतीश जी ने ऐसा भी कहा था कि मैं अगर हार गया इस चुनाव को तो अगले बार से मैं सीएम पद के उम्मीदवार पे भी खड़ा नहीं होंगे। उसके बाद इन्होंने इस तरह की बातें कही थी कि जो आपके ललन सिंह को लाने से पहले आरसीपी जो सिंह जो थे, जिनको हटाकर उनके पद पे इनको नियुक्त किया गया था, क्योंकि वो भाजपा के बहुत ही करीब थे और वो मोदी के समझिए एक राइट हैंड के तौर पे चलते थे, तो इसके वजह से उनको अपने पार्टी से निकासित कर और ललन सिंह को लाया गया था, ताकि ये वहां तक की बीजेपी की जो छाव है वहां तक ये नहीं समझ पाए और आने वाले जीवन ये चाह रहे थे कि किसी भी प्रकार से हमारे साथ इनकी कोऑर्डिनेशन बेहतर हो ताकि मैं हर चीज को आगे की तरफ बढ़ा सके। ये आती है कि जब आप आरसीपी सिंह की बात करते हैं, लेकिन बात यहाँ पे आचार्य जी ये आती है कि जब आप आरसीपी सिंह की बात करते हैं तो हम आरसीपी सिंह की बात भी करेंगे, लेकिन बात है 2014 के बाद मात्र 6 महीने या 7 महीने बाद जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है और पुनः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के बनते हैं। क्या इससे एक संकेत नहीं आपको समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार हमेशा अपने मन में एक मनसा पाल कर रखते हैं, सामने कोई भी हो, कोई मंत्रालय किसी के पास हो, लेकिन मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा, चाहे वो जदयू के साथ आरजेडी के साथ हो या बीजेपी के साथ हो, मुख्यमंत्री मुझे बनाकर रखो। तो इस पे आपका क्या विचार है? देखिए
वो चाहते हैं क्या कि हम हमेशा सत्ता में किसी प्रकार से रहे, और जिस पार्टी को देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग जोन के साथ उस क्षेत्र में चल रहा है, तो उस पार्टी में वो अपने जो है कोऑर्डिनेशन को बदलने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि मैं इस सत्ता में रहूंगा तो मेरा पावर रहेगा और मैं जिस तरह से चाहूंगा उस तरह की बातें करूंगा। जैसे बहुत दिन पहले की बात, जैसे आपने सांसद में सुना था, बहुत सारे आवाज भी उनपे उठी थी। तो ये सब सारे बातों को लेकर वो चाहते हैं क्या कि अगर किसी प्रकार से हमको इस क्षेत्र से हटाया जाएगा, अगर हम सीएम की कुर्सी को छोड़ दे, तो आने वाले समय में जिस तरह से लालू जी ने आज कुछ दिन तक अपने जेल में रहकर अपने समय को मतलब कि अति किया, और उसी प्रकार से शायद ये नीतीश जी के मन में ना हो कि इस तरह का संदेह कि आने वाले समय में आपको ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद यादव जब चारा घोटाला में जेल गए तो क्या उस घोटाले में नीतीश जी भी थे? नहीं थे ना, उस घोटाले में ये नहीं थे। लेकिन उसके बाद यदि हम बहुत सारी बिंदुओं पे बात करते हैं तो आरसीपी सिंह बीच में आते हैं, ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच आरसीपी सिंह आते हैं। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के बहुत करीब हो जाते हैं और ललन सिंह उसी बीच कुछ दिन के लिए उनसे दूर हो जाते हैं। लेकिन पुनः एक समय ऐसा आता है कि ललन सिंह फिर उनके करीब आते हैं और आरसीपी सिंह फाइनली क्या किए वो सबके सामने रिजल रहा। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जैसे हम एक बात बताना चाहते हैं कि इनके साथ ललन सिंह थे, और ललन सिंह को एक बार 2009 की बात हम बताएं तो उस समय इन पे पार्टी का फंड को आरोप लगाकर इनको उस तरह की चीजों को किया गया था। और आप जान रहे हैं कि अगर किसी प्रकार से अगर घोटाला ना हो तो इतनी जो चुनावी प्रचार होती हैं, बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, बहुत सारे लोगों को एक कुछ पैसे देकर जो वोट बैंक को बनाया जा रहा है, आखिर ये सब कहां से आ रहा है अगर कुछ ना कुछ घोटाला ना हो तब? तो देखिए, कहीं ना कहीं आप ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे घोटाले की बात आ रही है। लेकिन बात उस पे हम आएंगे, घोटाले का मुद्दा ही हमारा आज का नहीं है। आज बस हम इस बिंदु पे आपको फिर से केंद्रित करना चाह रहे हैं कि ललन सिंह का अभी जो वर्तमान राजनीतिक दौर चल रहा है 2023 का, अभी ललन सिंह संसद का सदस्य है जदयू कोटा से, लेकिन वहां पे अभी जो आज की खबर है, सुबह से लगातार मीडिया हाउसेस में चल रही है कि ललन सिंह जदयू से इस्तीफा दे दिए हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है। तो इसे ये कहां तक सत्य है या क्या है, इस पे क्या सोचते हैं आप जरा? जैसे देखिए, अभी तो ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मीडिया वाले क्या है कि बहुत सारी बातें को कर रहे हैं इधर उधर कि उस तरह की बातें किया जा रहा है, लेकिन ऐसा अभी उनके तरफ से कोई अथी नहीं आया है। लेकिन ऐसा अगर हुआ तो आने वाले समय में जो नीतीश जी हैं उनके साथ किसी ना किसी प्रकार की दिक्कतें होगी, और ललन सिंह एक जिस तरह के बिहार के हर राजनीतिक क्षेत्र को समझ चुके हैं पूरी तरीके से, क्योंकि उन्होंने काफी साल अपने इस सहयोग में योगदान देते रहा है। और जैसे कि 2021 की बात किया जाए तो उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बिहार का सारे जदयू की तरफ से बनाया गया था। तो उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं नीतीश जी पे बहुत संकट के प्रभाव दिख रही है कि अगर ललन सिंह उनके पार्टी से हटकर किसी दूसरे पार्टी में जाते हैं तब। क्या लगता है आपको कि अभी के समय में या ये भी हो सकता है कि ललन सिंह कहीं पॉलिटिकल दबाव बनाने के लिए नीतीश कुमार पर ऐसा चाल तो नहीं चल रहा है? नहीं, ऐसा देखिए हो सकता है, लेकिन जैसे उनका कहना क्या है कि बहुत सारी चीजें को देखते हुए, जैसे नीतीश जी क्या कर रहे हैं कि हमेशा अपनी पार्टी को चेंज कर ले रहे हैं। जैसे अभी आपने कुछ देर पहले बताया कि वो चाहते हैं कि हमेशा वही सत्ता में देखा हम गया है। रहें। पिछले अगर ठीक है। 2005 के बाद अगर आप देखेंगे तो आप आउटपुट मुख्य रूप से यही सामने आएगी चीजें कि कुछ भी हो भाई, मुख्यमंत्री की कुर्सी मुझे चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो आरजेडी हो, मतलब उनको नहीं दिख रहा है। बाद बाकी विकास की बात करें तो विकास पुरुष के रूप में भी नीतीश कुमार कहलाए थे। यही बिहार में जंगल राज से जब बिहार बाहर निकला 2005 में, जब पहली बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार को लोग विकास पुरुष के नाम से भी जानने लगे थे। क्या आज वो विकास पुरुष की विकास की महानता दिख रही है? वो विकास का दर दिख रहा है? अगर विकास के कहीं ना क्षेत्र में हम लोग बात कहीं करते उस हैं, कमी को दूर करने के लिए नीतीश जी ने तेजस्वी विकास यादव को किया। का अभी मैं एक प्रेस और शो देख रहा था, देखने को लग रहा अभी उनका है कुछ देर कि आने पहले वाले जो ज्ञान पहले भवन में नर्सों को 2005 से डॉक्टरों को पहले की जो सर्टिफिकेट सत्ता वितरण थी, किए, वो कार्यक्रम में उससे तेजस्वी ज्यादा यादव ने कई गुना कहा ज्यादा कि मैंने विकास जो 10 देखने लाख को मिल नौकरी रहा है। देने का वादा जैसे किया था कि
आज उसमें हर अभी घर पूरी में तो पानी काम का नहीं साधन हुई है, लेकिन हाँ, आज हर घर में 50% बिजली काम का मैंने साधन कर है, लिया है आज और हर जगह 50% रोड के अगले साधन है। विधानसभा चुनाव और तक मैं कर थोड़ी लूंगा। सी एजुकेशनल व्यवस्था को देखा जाए तो थोड़ा सा एजुकेशनल व्यवस्था को अगर ठीक कर दिया जाए तो इनको एक विकास की जो दरिया दिया जाएंगी, जो इनको विकास का एक गरिमा दिया जाएगा, वो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन एजुकेशनल सेक्टर की अगर बात हम लोग करते हैं तो थोड़ा सा संदेह दिख रहा है कि हमारे बिहार में एजुकेशनल सिस्टम को लेकर थोड़ी सी बिजली का साधन है, आज हर जगह रोड के साधन है। और थोड़ी सी एजुकेशनल व्यवस्था को देखा जाए तो थोड़ा सा एजुकेशनल व्यवस्था को अगर ठीक कर दिया जाए तो इनको एक विकास की जो दरिया दिया जाएगी, जो इनको विकास का एक गरिमा दिया जाएगा, वो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन एजुकेशनल सेक्टर की अगर बात हम लोग करते हैं तो थोड़ा सा संदेह दिख रहा है कि हमारे बिहार में एजुकेशनल सिस्टम को लेकर थोड़ी सी कमी झलक रही है। हाँ, एक जब चुनावी लहर आती है जी, तो इस तरह का कमिटमेंट हर लोग करते हैं, एक अपने वोट बैंक को बनाने के लिए, जी, ताकि जो है हर जनता का जो वोट है जी, उसे मिल जाए। लेकिन जैसे ही ये चुनाव में अगर वो जीत जाते हैं जी, और सत्ता में आ जाने के बाद जी, उनको ऐसा लगता है कि अब वो कहाँ हैं, किस क्षेत्र में, कुछ उन्हें कोई प्रभाव नहीं दिखता है। वो जो कमिटमेंट किए, ऐसा तो पिछले बार भी कई बार कमिटमेंट ऐसा कर रखे थे। तो आप फाइनली ये कहना चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो कमिटमेंट किए थे 10 लाख नौकरी देने के लिए उस पे वो खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। बिल्कुल नहीं उतरे। लेकिन उनका कहना है कि बीपीएससी के द्वारा मैंने टीचरों का बहाली इतने बड़े स्केल पे किया, फिर और भी बहाली मैं ला रहा हूं और भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग विभाग में मेरी वैकेंसीज आ रही है। तो कहीं ना कहीं हम अपने वादों पे लगातार चल रहे हैं, उम्मीद करते हैं अगले चुनाव से पहले हम इसे पूरा कर लेंगे। जैसे देखिए, अगर शिक्षकों की बात किया जाए जहां तक, तो जैसे कि मान लीजिए शिक्षक का तो बहाली कर रहे हैं, ठीक है भाई, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो हुआ उस तरह से किया। लेकिन इसमें भी बीपीएससी की जो एग्जाम देखा जाए तो उसमें भी बहुत सारे धांधली देखने को मिला है, ठीक है, बहुत सारे इधर उधर धांधली करने के बाद कोई जो है टीचर में ज्वाइन कर ले रहे हैं, कोई किसी प्रकार से कर रहे हैं। तो ये सब बिहार में जो हो रही है आज, ये बहुत गलत हो रहा है। या कुछ शिक्षक लोग अपने मेरिट से रिजल्ट को लाकर उसको ले रहे हैं, तो उसके बावजूद भी उनको उस तरह का देखिए कहीं ना कहीं घुमा है। फिराकर बात जो ये कह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, वो यही साफ हो रही है कि तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों के साथ कार्यकाल तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जो पारदर्शिता के साथ काम होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। और अगर दूसरी शब्दों में, और आखिरी सवाल आपसे होगा आचार्य जी, आप थोड़ा सा मुझे ये, मेरे दर्शकों को ये बताने की कोशिश करें कि अभी जो वर्तमान राजनीतिक दौर चल रहा है और उसमें ललन सिंह के इस्तीफे की बात लगातार हो रही है, आज सुबह से ही मीडिया में लगातार ये खबर चल रही है, लेकिन मैं जदयू कार्यालय भी आज गया था, जदयू कार्यालय में इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। और हमारे एक रिपोर्टर अप्रोच किए ललन सिंह से, पर्सनली टेलीफोनिक बातचीत भी हुई, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन आप ऐसे भी इसे देख सकते हैं, सेम सिचुएशन आरसीपी सिंह के टाइम में भी यही चीज हुआ था। आरसीपी सिंह के भी टाइम में जब आरसीपी सिंह से हम लोगों ने सवाल किया था तो उस समय भी वो एक दिन पहले तक कह रहे थे कि ऑल इज गुड, अभी कुछ भी कहने के लिए हम सक्षम नहीं है, समय आने पे हम स्पष्ट करेंगे। क्या ललन सिंह भी कहीं उसी रास्ते पे तो नहीं चल रहे हैं? ये बड़ा सोचनीय बिंदु। अगर जैसे देखिए, मीडिया वाले अगर इस तरह का न्यूज दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो सुने ही होंगे। और क्योंकि मैं मीडिया वाले को आज जो किसी भी क्षेत्र में अगर आगे करने का अगर कोई काम कर रहा है तो वो मीडिया वाले ही हैं, क्योंकि मीडिया वाले हर खबर को अपने अच्छे बारीकी तरीके से उस चीज को पहुंचाते हैं लोगों के पास। तो मैं उनकी बातों को झूठ नहीं कह सकता हूं। और कहीं ना कहीं ऐसा संदेह हो, ऐसा कुछ बातें उन्होंने किन्हीं मेंबर के साथ किया होगा, जिसकी वजह से कुछ मीडिया वाले को न्यूज मिला है और जिसकी वजह से सारे मीडिया वाले एकजुट होकर उस पे अपने रिहर्सल। लेकिन एक बात और भी सवाल यहाँ पे आता है आचार्य जी, क्या अगर ललन सिंह इस्तीफा देते हैं, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, तो वो कहां जाएंगे? क्या बीजेपी के साथ हो जाएंगे या आरजेडी के साथ आएंगे? क्योंकि उनके लिए अभी फिलहाल रूप से अगर बिहार को हम देखें तो 2 बड़ी पार्टियां बिहार में जदयू के अलावा दिख रही है। दूसरी चीज, क्या ललन सिंह अगर छोड़ते हैं जदयू तो क्या खुद अकेले ही छोड़ेंगे या अपने साथ कुछ? देखिए, ये तो कुछ संभावनाएं दिख रही हैं, ऐसा तो हम अभी ये 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कुछ संभावनाएं देखने को मिल रही हैं कि अगर वो जाएंगे तो अपने साथ कुछ मेंबर को वहां से लेकर ही जाएंगे।
और जहां तक की पार्टी की बात है तो वो आरजेडी में ज्वाइन इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी मजबूरियां हैं, उनके साथ नीतीश सरकार है। जैसे बात वो ठीक है, आपका कहना सही है, लेकिन क्या ये ललन सिंह की बात को लेकर ललन सिंह चिंगारी लगाकर कहीं नीतीश जी ही तो बीजेपी में नहीं आ जाएंगे? कहीं ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है? ऐसा भी क्योंकि हो ये सकता सवाल है, क्योंकि ये सवाल मैंने अभी तेजस्वी यादव से बस आधे घंटे पहले पूछा था, तो उस पे उन्होंने स्पष्ट किया कि जो इसको जो बोलना है बोलने दीजिए, हमारे अंदर में सब बढ़िया चल रहा है, ऑल इज गुड। उन्होंने कुछ इस पे सफाया नहीं दिया, लेकिन हमें लगता है कि राजनीतिक गलियारों को अगर हम देखें तो कहीं भी उठापटक कभी भी कुछ चीजें आ सकती है। तो हमें क्या एक लास्ट लाइन में आप 2-4 लाइन में हमें समझाएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या हो सकता है, इसमें क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है? जैसे देखिए, ऐसा तो कई बार हमारे नीतीश जी ने इस तरह की जो मौका है कई बार इन्होंने किया है और इसमें थोड़ा भी संदेह नहीं लग रहा है कुछ ऐसा पार्टी एजेंडा हो मे बी कि नीतीश जी चाह रहे होंगे किसी प्रकार से इस तरह का किया जाए ताकि हमारी राजद की पार्टी एक कमजोर हो, एक वीक जोन पे पहुंचे, ताकि वो किसी दूसरे पार्टी में पहुंचकर और फिर से वो अपने सत्ता को बरकरार रखना चाहते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं आपने सारी बातें सुनी, हर सवाल और जवाब का सिलसिला इस तरीके से आपके बीच पेशकश हम लोगों ने किया, लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत दिलचस्प बात होगी कि ललन सिंह आखिर क्या करेंगे। ये बिहार की राजनीति में सरगर्मी बनी हुई है और अब देखना होगा ये सरगर्मी का अंत कहां पर होता है, इसका समापन कहां पे होता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि क्या जो बिहार एक राजनीतिक का केंद्र हमेशा से रहा है, प्राचीन काल से ही हमारा बिहार एक राजनीतिक का केंद्र रहा है और आज भी बिहार में राजनीति बच्चा बच्चा को पता होता है। बिहार का अगर कहा जाए तो बिहार का डीएनए और जेनेटिक में बसता है राजनीतिक, और राजनीतिक की जहां से शुरुआत होती है वही राजनीतिक का केंद्र में आज ललन सिंह के इस्तीफा को लेकर लगातार मीडिया में, सोशल मीडिया पे उछाल सा आया हुआ है और आने वाला वक्त में ये तय होगा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है, क्या ललन सिंह यदि इस्तीफा देते हैं तो नीतीश कुमार का क्या होगा, जदयू का क्या होगा? जो ललन सिंह और नीतीश कुमार की जोड़ी कई वर्षों से आज तक राम और लक्ष्मण भाई जैसे दोनों एक दूसरे के साथ दिख रहे थे, क्या अब वो जोड़ी टूटेगी? या अगर टूटती है तो नीतीश कुमार का क्या होगा और ललन सिंह का क्या होगा? ललन सिंह कहां जाएंगे? बीजेपी ज्वाइन करेंगे या आरजेडी ज्वाइन करेंगे या कोई नया संघ अपना पार्टी बनाएंगे? ये तो देखने की बात होगी। लेकिन मिला जुलाकर अगर हम सारे पहलुओं पे ध्यान दें तो स्पष्ट तौर पे ये स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। बिहार की सरकार महागठबंधन की जोड़ी में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। आप लोग इस पे क्या विचार है आप लोगों का? आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आप सभी लोगों का सुझाव हमारी ताकत बनती है। हमारे जनता जागरण परिवार आप सबों के लिए 24 घंटे तैयार रहती है। अगर आपको भी किसी तरह की कोई सुझाव देनी हो आप कमेंट करके दे सकते हैं। हमसे संपर्क करनी हो, हमारी टीम से संपर्क करनी हो, आप कमेंट में अपना उस तरह से क्वेरीज जनरेट कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपके साथ सदैव तत्पर सेवा के लिए बनी रहेगी। तो आज का शो को हम यहीं पे समापन की ओर ले जाएंगे। आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए ताकि आपका जनता जागरण परिवार आप लोगों की सेवा में सदैव तत्पर रहे। तो आप देखते रहिए जनता जागरण। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।